धर्म किसको बोलते हैं ना, जैसे पत्थर का, जैसे एक पूरी कहानी सुनी होगी ना, जैसे बिच्छू वाला, एक साधु और बिच्छू वाली, कि उसको काटता है, वो बोलता है कि तू पागल है क्या, वो काट रहा है तेरे को बार बार उससे पानी से क्यों निकाल रहा है। बोला कि उसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है बचाना। समझे? तो धर्म का आप व्याख्या कर जब ऐसे समझोगे, जैसे पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जैसे ऑक्सीजन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका धर्म है कि वो ऐसे ही जीवन जिएगा। पक्षी का अपना धर्म है, पक्षी होने का धर्म। सूर्य का अपना सूर्य होने का धर्म है। जैसे रामायण में जब राम वो समुद्र से पूछते हैं, तो समुद्र जब प्रकट होते हैं क्या जवाब देते हैं? वही जवाब देते हैं ना कि यार मैं तो समुद्र हूँ, मेरा तो धर्म ही है कि मैं बीच में ऐसे लटक के बैठा रहूँ, सेपरेशन क्रिएट करूँ, नहीं तो मुझे समुद्र कौन बोलेगा, तालाब बोलेंगे। बिल्कुल है ना, उसकी आइडेंटिटी उस धर्म को निभाने में है। भगवान का आकार है या वो निराकार है? ज्ञान का मार्ग दो पद्धति लेके चलता है, अन्वय और व्यतिरेक। है और ये नहीं है। तो जो नानात्व देख रहे हो ये नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पर इसी में है वो। वही सूत्रकर्ता कह रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। समझो प्रारंभ कहां से हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये नानात्व मिथ्या है। पूर्णता कहां हुई? यही नानात्व जिसे तुम मिथ्या करके आगे बढ़े थे, यही ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। किंचन मात्र ब्रह्म से अलग। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो नजदीक भी है, वो बहुत दूर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महतो महियान भी है ना? तो फिर कैसे? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे उच सूक्ष्मात्यद विज्ञेयम। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि एक ही वो है? कोई कहे वो प्रभु साकार ही है और आप कहो प्रभु निराकार ही है, और दोनों थप्पड़ चलाओ तो दोनों प्रभु को जान गए क्या? नहीं जाने। दोनों पक्ष देखो। बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर है क्या? ये जल ही तो है, और जल उसका निराकार रूप मानो। तो जब जल की तरफ देख रहे हैं तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है, और उसी निराकार का ये आकार है। वो जो चीज है वो निराकार है, जो बार बार बोलते हैं हम कि वो निराकार है, निरंकार है। अब वो निराकार से साकार में क्यों आई फिर? ये सवाल है ना। मैं तो लोगों को ये बोलता हूं, तो सवाल करो ना। देखो कितने बड़े बढ़िया सवाल है ये, कि वो निराकार जब भगवान बोलते हैं एक ही है, तो वो फिर ये हमारे अंदर कैसे आया? वो जैसे बोलते हैं ना हमारे तो सबके अंदर भगवान का अंश है, तो वो क्या चीज़ को अंश बोला गया है? तो जब आप उसको समझोगे कि सृष्टि बनी कैसे है, कि जो बिग बैंग बिहार से बिग बैंग दिख रहा है, वो तो एक्चुअली सिर्फ फिजिकली बोल रहे हो कि फिजिकल मैटर कैसे डिवाइड हुआ। वो चेतना की तो बात ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न में जो डिस्कनेक्ट है वो यहीं पे है, कि वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपका हो रहा है जिंदा होने का, उसकी कभी बात नहीं करते हैं। आप जिंदा हो, जैसे परसों ही मैंने पूछा ना लोगों से, तुम जिंदा हो, इसका क्या प्रूफ है? देखो चैट में पूछा मैंने, बताओ मुझे प्रूफ बताओ, तुम जिंदा हो, इसका क्या प्रूफ है? और मैं भी अभी ये इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है? तुम्हारे पास तो सिर्फ डेटा जा रहा है ना। जैसे आप अभी जिंदा हो या एआई रोबोट हो, मेरे को क्या पता, लेकिन मुझे मेरा तो पता है कि मैं जिंदा हूँ। कैसे पता? वो जो पता होना है वो किसी साक्ष्य के हिसाब से पता नहीं होता है, उसको ना किसी का प्रूफ चाहिए, वो अपने आप में ही प्रूव्ड है। समझ रहे हो? जो हर चीज का साक्षी होगा, उस चीज का कोई साक्षी नहीं हो सकता ना। जो हर चीज को विटनेस कर रहा है, अब उसको विटनेस करके गवाही उसकी थोड़ी देख सकता है कोई। तो उस चीज को समझना और वो शिव को समझना। और ये यहीं पे मेन इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि लोग आध्यात्मिकता को बाहर से थोड़ा देख रहे हैं, फिजिकल मटेरियली, बट जब तक तुम अंदर लेके नहीं आओगे तब तक तुम रियल में कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे।